हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। जल्दी जल्दी से आ जाइए। अगर आपने दोबारा से मैथ्स पढ़ना है, अपने सपनों को जिंदा रखना है और उनमें और ज़्यादा आग लगा के ऊपर उड़ जाना है। वो कहते हैं ना कि वो एक गुब्बारा होता है जो नीचे आग लगने से ऊपर उड़ता है, तो वही चिंगारी आपके अंदर लगाने की कोशिश है जिससे आप और आसमान में ऊपर उड़ सको। भाइयों, मैं आपके लिए इतना बढ़िया कोर्स लेके आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टाइम देना है और अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स की इतनी बढ़िया शानदार क्लासेस, जो कि आपको इंडिया में कोई भी एग्जाम हो सरकारी, आपको पता ही है कि हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि एक एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होती है। और हम ट्रिगोनोमेट्री की 5 से 6 क्लासेस कर चुके हैं। ये शायद अपनी छठी या 7वीं क्लास है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को भी हमने, देखो, जहाँ चीज़ों के लंबा होने की ज़रूरत है वहाँ हम सारी चीज़ें लंबी भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ चीज़ें थोड़े में से ख़त्म होने जानी चाहिए वहाँ हम थोड़े में भी काम चला रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, तो 50 आउट ऑफ 50 आपके आएंगे ही आएंगे। ये आप मेरे के साथ बेट लगा लो। क्यों? क्योंकि भाई ये 100% गारंटी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही एग्जाम्स, यही क्वेश्चंस पढ़ के मैंने ये एग्जाम्स क्रैक किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मेरी अभी फ़िलहाल पोस्ट है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सपनों को इसी तरह पूरा करें जैसे कि भाई मैं भी आप ही की तरह एक दिन नॉर्मल इंसान था। बिल्कुल नॉर्मल, अभी भी नॉर्मल ही है, लेकिन एक होता है ना, अपने सपने पूरा होने के बाद आप उन लोगों की भीड़ से अलग हो जाते हो जिन्होंने सपने देखे तो हैं लेकिन पूरा नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सपनों को पूरा करो और मैं उन सपनों में आपका 100% योगदान अपना देने वाला हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास देखेंगे। इसमें हम सारे के सारे जो साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, टेन ए प्लस बी या साइन 2a साइन 3a, ऐसे ऐसे जो फॉर्मूलाज है ना, जिन्हें हम सी डी फॉर्मूला कहते हैं, डबल फॉर्मूला या फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, उनको सारों को याद भी कर देंगे और सारों की एप्लीकेशंस देखेंगे कैसे कैसे होंगे। इस 1 घंटे में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी एफिशिएंसी इतनी हो जाने वाली है जितनी कि आज तक नहीं थी, क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। वो कहते हैं कि आसमां में वही उड़ते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, आसमां में वही उड़ते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है जिनके सपने लाजवाब होते हैं, जिनके सपने लाजवाब होते हैं। ऐसे ही लाजवाब सपने मेरे को पता है आपने देखे हैं अपने लिए, लेकिन उनको पूरा कौन करेगा? उनको पूरा सिर्फ और सिर्फ आप ही करेंगे। आपकी मेहनत ही एक दिन रंग लेके आएगी, जिस दिन आपका एग्जाम आप अपने बलबूते पर क्लियर करेंगे। तो करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। एक बार स्क्रीन को कर लेता हूं मैं छोटी, ताकि आपको सारी की सारी डिस्प्ले नजर आ सके। एक तो मेरे को इतना बढ़िया भी लगता है कि मेरे को ना यहाँ एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप सारी चीज़ें समझ भी जाते हो कि इतना जितना ज़्यादा टाइम मैं एडिटिंग में लगाऊंगा उतना ज़्यादा मैं कंटेंट बनाने में लगा दूँ। तो यहाँ तक हमने कल किया था 10a प्लस 10b, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, ये वाले फॉर्मूलेज हमने रिवाइज किए थे। एक बार फिर से कल वाले फॉर्मूलाज में आपको जल्दी से रिवाइज रिकैप करवा देता हूँ। आपको मेरे साथ बताना है कि साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब आप बोलोगे भाई मैं अगर यहां माइनस लगा दूं, साइन ए माइनस बी कह दूं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए आपके 2 फॉर्मूलाज तैयार। ऐसे ही आपने अपने वाले करने हैं। नेक्स्ट मैं अगर आपको बोलूं कि ये बताओ भाई कोस ए प्लस बी, ये कोस का एस ऐसे, कोस ए प्लस बी क्या होगा? आप बोलोगे जी कोस तो दादा होता है और दादा साहब कहते हैं कि मैं रहूंगा कोस ए कोस बी। लेकिन कोस में क्या दिक्कत है? अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन ए साइन बी। अब आप ये बोलोगे अगर माइनस हो तो क्या आएगा? तो हम बोलेंगे भाई माइनस होगा तो क्या आएगा? प्लस। बस ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। हो जाएंगे याद? बिल्कुल हो जाएंगे। कुछ नहीं था, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी,
साइन ए माइनस बी था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आपने याद करके लेके आने थे। कोस ए प्लस बी था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी में क्या था कि प्लस आ जाएगा जी, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस आता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी ना, इससे जस्ट पीछे वाली क्लास है, आप एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज देख के आइए, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए और याद भी करवाए हैं। देखिए उसके बाद हम कहते हैं भाई साहब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। तो आपने बोला कि इससे ये कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, आंसर आपका आ जाता था 2 साइन ए कोस बी। क्लियर है। और यही फॉर्मूला अगर मैं साइन ए प्लस बी माइनस करके लिखूं साइन ए माइनस बी, तो आप बोलते थे भाई साहब सिर्फ ये डबल वाला पीछे वाला बच जाएगा, यानी 2 कोस ए साइन बी। क्लियर, हमने करा था, लिखे थे फॉर्मूला, एक बार दोबारा लिख लो, दोबारा देख लो, अगर लिख नहीं रहे तो एक बार टिप्स पे ध्यान कर लो, बार बार बोलो भाई जब तक मैं लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा जी कोस वालों की जमा कर दो, यानी कोस वालों की जब आपने एडिशन की कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, आप बोलोगे सब कुछ नहीं 2 कोस ए कोस बी लगा दो, बस ये वाला डबल हो जाएगा, है ना। और जब इसी में आपने माइनस वाला कर दिया माइनस कोस ए माइनस बी, तो हमने पढ़ा था कि भाई माइनस का तो ये है ही, एक और माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। कई बार याद रखना है, कई बार नोट्स में भी, कई बार किताबों में भी, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं आप माइनस नहीं लिखते, लेकिन माइनस जरूर आएगा भाई, ठीक है। हो जाएंगे याद, बिल्कुल ये आपको याद तो करनी है। नेक्स्ट हमने देखे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैंने ये बताए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो यो याद करना है कैसे भाई, साइन वाला क्या करता है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी को लेता है, नहीं सॉरी मैंने बोला कि भाई साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या लेता है, तो आप बोलोगे भाई साहब दोनों साइन ले लेगा, है ना, ले लेगा या नहीं, बिल्कुल ले लेगा। क्या मैंने ये फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ये फॉर्मूलेज में अगर देखो इसमें देखो मेरे को मान के चलो डाउट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा एक बार कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखूंगा। इसमें तो सीधा स्पष्ट यही था भी कोस वाला फॉर्मूला है ना, कोस वाला फॉर्मूला, इसमें तो पहला तो एक कोस आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन यही चीज कब होगी, एक और चीज बन जाएगी क्या, अगर आप कोस स्क्वायर बी आगे लिखोगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। इंपॉर्टेंट है कोस वाला फॉर्मूला कि पहले कोस आएगा फिर साइन, चाहे ए लिख लो फिर बी लिख लो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है, देखो मैंने जब आपको ये फॉर्मूलाज करवाए थे, कहाँ गए भाई, आएंगे अभी आएंगे, नहीं आए क्या, अरे कहाँ गए फॉर्मूलाज, आप बोलोगे पता नहीं कहाँ गए, कोई नहीं, लिखे तो वो थे कल आपके साथ, एक तो ये वाला फॉर्मूला किया था, ओके, एक ये वाले किए थे, वो वाला नहीं किया इसका मतलब, चलो कोई नहीं, मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले मेरे साथ कोस वाला फॉर्मूला बोलो भाई, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होता है। देखो ये रटने तो पड़ेंगे, मैं और आपको बिना याद करवाए ना मैं अगली स्लाइड पे जाने नहीं वाला, क्योंकि है ना आज तक क्या हुआ है, मास्टर लिखता रहा, आप बस उनके साथ लिखते रहे, याद किए नहीं, तो हमें इनको याद भी करना है। तो पहले मैं आपको कोस वाला फॉर्मूला याद करवाऊंगा, और कोस वाला फॉर्मूला क्या कहता है ध्यान से समझना है। आप बोलोगे कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, आप कहेंगे जी कोस स्क्वायर ए, क्या कहेंगे जी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। और अगर वही कोस अगर मेरे को आगे लेके आना है, तो आप बोलोगे भाई कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लो। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार और बोलना है आपको मेरे साथ में, एक बार बोल के देखिए आपको तो मजा आ जाएगा भाई। हमने बोला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर आपको लिखना है कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। लास्ट बार और बोलेंगे या नहीं, बोलने की हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है जी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो
देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरे वाले ने तो कहा कि भाई कोस है तो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएगा, अलग कर दिया जी। पहला कह रहा पहले तो मैं आऊंगा, दूसरा साइन ले लूंगा तिरंगी सा बने। लेकिन साइन वाला बिल्कुल आसान, कह रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दो बस। लेकिन जब फॉर्मूला कोस में बनेगा डबल, तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या बोला, क्योंकि ये तो कैसे हुआ है, इसको लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो वो कोस स्क्वायर बी आगे आ जाता है। तो ये याद रखने हैं आपको फॉर्मूले। चलो एक बार याद करो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। ये कहेगा या तो मैं पूरा साइन लूंगा या मैं पूरा कोस लूंगा। साइन लूंगा तो और भी आसान हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन कोस लूंगा, इससे हटकर लूंगा, तो पहले भी इससे हटकर आएगा, यानी कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, सिंपल। दूसरा फॉर्मूला कहता कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी वाला, कि भाई मैं पहले तो आऊंगा कोस, दूसरा बेशक साइन ले लूंगा, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वही बात जब बी की होगी तो भी हम ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको करवाता हूं टेन वाला। भाई टेन ए प्लस बी क्या होता है, आपको पता है भाई साहब, टेन ए प्लस टेन बी लिख दो और अपोन में लिखेंगे 1 माइनस टेन ए टेन बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था, टेन ए अगर माइनस है तो ऊपर तो माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। बस आपको ये देखना, प्लस है ना, पहले ऊपर प्लस लिख दो, नीचे दूसरा साइन माइनस। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस लिख दो और नीचे उससे अपोजिट साइन। इन ये हमने किस लिए निकाले थे, जब हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू लिखनी हो और 75 को 45 प्लस 30 करके लिखा था, ताकि हमें tan 45 की वैल्यू पता है और tan 30 ऐसा इसलिए किया था ना। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने थे कल के लिए। आज हम अलग से न्यू फॉर्मूलाज आपको करवा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखने। इन्हें बोलते हैं जी सी डी फॉर्मूले। क्या बोलते हैं जी, सी एंड डी फॉर्मूलाज, सी एंड डी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। बात समझिए, साइन सी प्लस साइन डी कुछ नहीं याद करना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। क्या बोला मैंने, डबल लगाना आगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस लिख देना है सी माइनस डी बाई टू। क्लियर, क्या बोला हमने, साइन सी प्लस साइन डी, 2 में तो लिखेंगे साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस में लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई टू। यही अगर पलट जाता है, माइनस आ जाता है, तो मैं बोलूंगा 2 लिख के पहले कोस आ जाएगा और बाद में साइन आ जाएगा। तो अब आपको मेरे साथ बोलने हैं दोनों फॉर्मूले, ताकि आप भूलो ना, और फॉर्मूलाज बिल्कुल आसान हैं। हमने बोला साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा गुरु, आप बोले 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। अगर साइन सी माइनस साइन डी ले लेते हैं तो आपका बनेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो इसके ऊपर अगर मेरे को क्वेश्चन करने हैं तो मैं कैसे करूंगा। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया जी tan 75 साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये आ गया जी। ये आपको साथ साथ क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, साइन में प्लस है ना, तो 2 साइन दोनों का जोड़ का आधा कर दो। तो जोड़ कर आधा करेंगे तो 75 और 15 90 का आधा यानी 45 डिग्री, और कोस में इनका घटा का आधा कर दो। तो 75 में से 15 गया 60 का आधा, तो 60 बाई 2। क्या आप इसको कहेंगे कि ये 2 साइन 45 होगा, यानी साइन 45 होता है जी 1 बाई रूट 2, और ये कोस 30 होगा और कोस 30 होता है रूट 3 बाई 2। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आपका रूट 3 बाई रूट 2, यानी रूट 3 बाई 2। क्लियर है, बिल्कुल। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए ले लूं माइनस में, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अगर क्वेश्चन ऐसा है साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री, तो आप बोलोगे भाई साहब 2 और पहले आएगा कोस, और कोस में दोनों का एडिशन करके आधा करना है। पहले कोस में आएगा और फिर आएगा जी साइन में, दोनों का घटा के आधा। 75 में से 15 गया 75 माइनस 15 60, तो 60 बाई 2। हम बोलेंगे जी 2 कोस 45 होता है 1 बाई रूट 2, और ये साइन 30 होता है जी 1 बाई 2। 2 से 2 गया, यानी आंसर आएगा 1 बाई रूट 2। क्लियर, दोनों के दोनों फॉर्मूले हमने क्लियर कर दिए। और देखो क्वेश्चन करने से क्या है ना, आपका फॉर्मूला पक्का हो जाता है। ये वाले वो फॉर्मूले हैं जो सिर्फ 5 से 7% बच्चों को पता होते हैं, और वही 5-7% बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में होते हैं। तो हम क्यों ना
सारी चीजों को पढ़ने के साथ साथ इन चीजों को भी पढ़ ले। हम बेफालतू की जब इतनी चीजें पढ़ ही रहे हैं, आप जीके में कहीं करंट अफेयर्स कर रहे हो, कहीं से कुछ कर रहे हो और कहीं से कुछ कर रहे हो, है ना, तो आप एक बात बताओ, जब आप इतनी चीजें कर रहे हैं तो साथ साथ एक बार ये भी करके देख लीजिए। तो जब आप ये करके देख लेते हो तो आपका नाम भी वो टॉपर्स वाली ग्रुप में आ जाता है। वरना क्या होता है, हमें लगता है हम पूरा का पूरा मैथ्स करके गए हैं, लेकिन फिर से हम वो 200 में से 100 110 वहीं अटक के रह जाते हैं। देखो, ये फॉर्मूला करने का एक फायदा ये होगा, जब आप पूरा चैप्टर्स कर लोगे ना सारे के सारे, तो आपको एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो छोड़ रखी है। तो फॉर्मूला देखिए, एक बार और बोलूंगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूले सी एंड डी के आपकी स्क्रीन पर। आप बोलोगे क्या बनेगा, कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ कोस लगेगा, क्योंकि कोस तो दादा बनता है। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। एक बार और मेरे साथ दोहराएंगे, आप बोलोगे जी कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। और वही फॉर्मूला जब कोस सी माइनस कोस डी में आता है, तो फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर मैं तो ना तभी कोस में आऊंगा जब मैं प्लस में होऊंगा, माइनस में होऊंगा तो मैं दोनों को साइन ही ले लूंगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। और हरकत तो ये अभी भी करेगा, और हरकत क्या कर दी, सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी बाई टू करता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपकी, कि ये क्या है, d माइनस सी बाई टू। अभी तक सारे के सारे c माइनस डी आ रहे थे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को खोल के माइनस का लिख के माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इनटू में साइन c माइनस डी बाई टू। क्या मैंने आपको बताया था इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी। आप बोलोगे हमने देखो कहाँ ये चीज पढ़ी थी और कहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो आप ऐसे लगाओ माइनस करके, ठीक है, और वरना वैसे लगाना तो वैसे लगा लो। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। एक बार और दोबारा फॉर्मूलाज याद करेंगे, बिल्कुल आसान है। हमने कहा कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, जब आप दोनों को प्लस करोगे ना तो कोस कोस आएगा, कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन माइनस में कहता है दोनों साइन के आएंगे, साइन सी प्लस डी बाई टू, तो साइन दूसरे के साथ खेला, ये कर दिया कि डी माइनस सी लिख दिया, या फिर आप इसको माइनस कॉमन लेके आओगे तो सी माइनस डी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं डालता हूं, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप क्वेश्चन बनाओगी जी, थोड़ा सा अलग बनाए। अरे अलग भाई साहब क्या बनाओगे, कोस 75 प्लस कोस 15 डिग्री, यही करवा के दिखा दो। आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो, और काम क्या है, 2 कोस दोनों का सम का आधा यानी 90 बाई 2, और दोनों का डिफरेंस का आधा यानी 60 बाई 2, दोनों कोस में आएंगे, है ना। तो डबल ऑफ कोस 45 होता है जी 1 बाई रूट टू, और कोस 30 होता है रूट 3 बाई टू, यानी कि आपका आंसर आ गया रूट 3 बाई रूट टू, क्योंकि 2 से 2 कट गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 3 बाई टू। क्लियर है। यही सेम क्वेश्चन जब मैंने कहा कि भाई साहब मैं ऐसे ले रहा हूं कि कोस 75 डिग्री माइनस कोस 15, देखो सारे के सारे सेम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल सके, आप सवाल देखते घूम ना जाओ एग्जाम में, है ना। भाई साहब घूमना नहीं है, हम कहेंगे कोस 70 माइनस ये क्या होगा, आपने बोला जी 2, दोनों के दोनों साइन में आएंगे, 75 प्लस 15 होता जी 90 है, यानी ये 90 बटे 2, और साइन डी माइनस सी यानी 15 में से 75 गया, माइनस 60 बाई 2 होगा भाई। या तो ऐसे कर लो, या फिर पहले माइनस का निकाल लेते और सी माइनस डी यानी 75 माइनस 15 बटे 2 लिख दो। हम बोलेंगे जी माइनस का तो आएगा बाहर, बिल्कुल आएगा नो डाउट, और साइन 45 होता है आपका 1 बाई रूट टू, और इनटू में कहेंगे साइन 30, और साइन 30 क्या होता है मेरे लाडले भाइयों, 1 बाई टू, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया माइनस 1 बाई रूट टू। क्लियर हुई या नहीं बात, बस कुछ नहीं था, फॉर्मूलाज आपको ध्यान, देखो फॉर्मूले याद करवाने के लिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, और आपको भी इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कर लेंगे। चले चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
ये वही फॉर्मूलाज आ गए दोनों जो कि मैं पहले आपको आज क्लास में बता चुका हूं। तो क्या आप लिखने की गुंजाइश करोगे? बिल्कुल लिखेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हमने बताया कि भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या होगा, दोनों की प्लस ये मल्टीप्लाई होगी ना, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो कुछ मत करो, दोनों साइन में लिख दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन इतना मामूली सा बंदा है और कहता है भाई साहब कुछ कर लो और बिल्कुल सिंपल चलने दो। लेकिन कोस में अगर आप लिख रहे हो ना, तो दोनों कोस में तो लिख दो, लेकिन मेरी भी तो पहचान रहनी चाहिए। कोस में लिखोगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दो। अगर आप पलट ही रहे तो साइन को, तो ए और बी को भी पलट दो। लेकिन कोस ने बोला नहीं, पहले मैं आऊंगा और दोबारा फिर साइन लिख लो, क्योंकि मेरे को अलग दिखना है। दूसरी बारी भी अगर बी लिख के भी आऊंगा तो भी मैं ही आऊंगा, साइन को आप बाद में लिख लो। ये हम देख चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, आपको बिल्कुल अपना ना सारा का सारा दिमाग यहाँ पर फोकस करना है। मैं कहता हूँ देखो, आपको जीके भी याद हो जाएगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी हो जाएगी, रीजनिंग भी आप चलते फिरते कर लेते, लेकिन मैथ्स जो है ना, अगर आपका पूरा ध्यान नहीं है तो होगा नहीं। तो साइन 2a का मतलब है 2 साइन ए कोस ए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या बोला मैंने? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। फिर एक क्लास में मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे फॉर्मूलाज की एक कॉपी बना दूंगा, एक साथ बता दूंगा कौन कौन सा क्या क्या होता है। तो साइन 2a क्या है? 2 साइन ए कोस ए। एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले मैं इसको याद करवाऊंगा आपको। अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब एक काम करो, आप बताओ, मेरे को निकालना है इफ लिख के बताएं क्या? ओके ओके ओके, देखो क्वेश्चन ने कहा इफ साइन थीटा नहीं लिखता और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर देता है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और फाइंड करो साइन 2 थीटा क्या होगा। ठीक है, तो आप कहोगे भाई कुछ मत करो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप कहोगे बिल्कुल होता है, 2 साइन थीटा की तो वैल्यू दे रखी है 1/2, और कोस की कैसे निकालोगे? आपको पता है जी ट्रायंगल होती है, और ट्रायंगल में मैंने साइन थीटा ऐसे बता रखा जी, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा √3। कैसे भाई? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो √3 ही आएगा। तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा यहाँ से उठाते हैं क्योंकि हमारा थीटा एंगल यहाँ, तो यहाँ से उठाओगे तो आपका आ जाएगा जी √3/2। आएगा या नहीं? बिल्कुल। तो आपका 2 से 1 2 कट गया, आंसर आ गया √3/2। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? देखो नोट कर लो भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बताई जा रही है ये एग्जांपल्स, किसके लिए सेट की जा रही है? आपके लिए, कि साइन 2a क्या होगा? 2 साइन a कोस a। बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले इसी के लिए एक और क्वेश्चन लूं, तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप बोलो। एक नई स्लाइड बनाता हूँ, नई स्लाइड दो चार ले लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। और ऐसे ही हम कोस के बाद ले लेते हैं 2-3 स्लाइड, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हम टेंजेंट के बाद ले लेते हैं 2-3 स्लाइड। क्लियर? टेंजेंट के बाद ले ली, और फिर साइन 3a कोस 3a है, इसके बाद भी ले लेते हैं दो, क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की कि आप बोलोगे भाई साहब बस मज़ा ही आ गया। तो ये सारी की सारी मैंने स्लाइड्स ले ली हैं और हम आए हैं यहाँ स्लाइड शो में करते हैं प्ले फ्रॉम करंट स्लाइड। देखिए चलाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सीखा ये। हाँ बोलोगे आपने तो अपने लिए सीखा, नहीं भाई देखो साइन 2a क्या हुआ? 2 साइन a कोस a। अच्छा ये बताओ कि क्वेश्चन आपका ये आ जाए, इफ नहीं डायरेक्ट निकालो कि भाई साइन आपको 120 निकालना है बाय यूजिंग थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन मान के चलो कुछ भी आएगा, लेकिन देखो साइन 120 आप निकाल सकते हो कैसे? साइन 180 माइनस 60 करके। आप बोलोगे साइन 180 में चेंज नहीं होता, तो क्या आएगा? साइन 60। लेकिन 180 माइनस इसका घर है, बिल्कुल है जी, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा भाई ऐसे ना निकाल करके आप एक काम करो, 60 का यूज करके निकालो।
तो हम कहेंगे जी ये क्या होगा 2 sin 60 cos 60। क्यों? ये sin 2a है तो 2 sin a cos a बन गया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपको करना नहीं है ना। आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। तो 2 sin 60 क्या होता है √3/2 और cos 60 आपका क्या होता है 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर आपका वही √3/2 आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला मैं इसमें बताना चाहता हूं, आपको मेंशन करना चाहते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला एक तो ये होता है, लेकिन एक टेंजेंट में भी होता है। और टेंजेंट में फॉर्मूला होता है जी 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है जी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन पता है कैसे देगा, क्वेश्चन देगा कि इफ टेंजेंट ए की वैल्यू आपकी 1/3 है तो फाइंड करो आप sin 2a क्या होगा। ठीक है, तो एक हम डायरेक्टली लगाएं, एक आप टेंजेंट ए को ऐसे भी कर सकते हो 1/3 करके, यहां आएगा ना 1/3 और ये क्या बनेगा 3 और 1 4 का 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 √10 बनेगा। तो यहां से 2 sin a cos भी लग सकता है, लेकिन मैं क्यों लगाऊं भाई 2 sin a cos a। जब हमें डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है किसी चीज का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे। आप बोलोगे भाई साहब sin 2a का फॉर्मूला टेंजेंट में क्या होता है 2 टेंजेंट ए, डायरेक्ट लिखो अपॉन 1 प्लस आएगा, याद रखना है साइन में क्या आएगा 1 प्लस 2 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हमने बोला 2 टेंजेंट ए की जगह लिखा 1/3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बनेगा 1/3 का स्क्वायर 1/9। हम बोलेंगे जी ये तो हो गया 2/3 और अपॉन क्या आएगा 9 और 1 10 9 एकम 9 और 1 10/9 और 10/9 कैसे जाएगा 10 यहां आएगा और 9 ऊपर जाएगा। इट मीन्स 2/3 तो आएगा ही आएगा और नीचे से जब ये पलटेगा 10 नीचे रह जाएगा 9 ऊपर। आप बोलोगे भाई साहब बिल्कुल रह जाएगा, 2 तो पंजे पे कटेगा नीचे आएगा 5 और 3 तिया 9 ऊपर आएगा 3। तो आपका sin 2a की वैल्यू क्या आएगी 3/5। ये मैं जस्ट फॉर्मूला याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है जी 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बी। देखिए क्लास थोड़ी सी आपको लगेगी कि हाँ ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ना तो आप कहोगे कि हो गई मेरी बल्ले बल्ले, कहोगे ना बल्ले बल्ले हो जाएगी उस टाइम पे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी होए बल्ले बल्ले तो आपको ये वाले क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो एक बार और लास्ट में याद करके चलते हैं sin 2a का फॉर्मूला जितनी बार लिखा उतनी बार कम है 2 sin a cos a। और अगर टेंजेंट में बताना हो तो ऊपर ही लिख रखा है, देख के बता दो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। बिल्कुल घोट के पी गए जैसे बादाम का रस पीते हैं। नेक्स्ट cos 2a, भाई cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा कोस और साइन में। इसी का सेम फॉर्मूला एक और होता है, अगर आप ट्वाइस कर दो कोस को तो -1 2 कोस स्क्वायर ए -1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए जो होता है ना वो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए खुलेगा तो कोस स्क्वायर ए इससे मल्टीप्लाई आ जाता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद करना क्या कोस 2a होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या क्या बोला एक बार बोल के बताओ, कोस 2a क्या होगा जी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड वन 2 कोस स्क्वायर ए -1। याद हुए या नहीं? बिल्कुल याद हो गए दोस्त। कोस 2a के फॉर्मूले कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए -1। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर आपको साइन साइन में लिखना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर आप बोलोगे एक टेंजेंट का भी फॉर्मूला था और टेंजेंट में साइन में क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो लिख दो और ऊपर 2 tan a की जगह आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला, हमने बोला जी नीचे ना नीचे नीचे साइन और कोस वाले में टेंजेंट में प्लस आता है। ये तब याद करने में मदद मिलेगी जब हम टेंजेंट 2a का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले आपके होते हैं कोस 2a के, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए -1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये तीन तो बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये। और आखिरी वाला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो इन पे एक बार क्वेश्चन करके देख लेता हूं। मैं अगर कहूं इफ
अगर आपको कहें कि आपको ना कोस और साइन दोनों का यूज करना है, हम कहेंगे जी कोस ए की वैल्यू x है और कोस कोस ए की वैल्यू आपकी x है और साइन ए की वैल्यू अगर दोस्तों दे दे, इफ कोस ए x और साइन ए y है और फाइंड करो आप क्या कोस 2a। एक तो इन कौन कौन से उसमें फाइंड करना, तो हमें बताना फाइंड करो कोस 2a। तो आप बोलोगे भाई कोस 2a का ना फॉर्मूला होता है, पहला क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए यानी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा फॉर्मूला इसी में हमने पढ़ा था कि इसको आप 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हो, यानी 2 इंटू में कोस ए क्या है एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आप बोलोगे ये होता जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी इसको आप 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मेरे को पता लग जाए कि इनकी भाग करने पर इनकी जब मैं साइन ए अपॉन कोस ए करता हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए करता हूँ तभी तो टेन ए आएगा, और इन दोनों का भाग क्या होगी जी साइन ए अपॉन कोस ए वाई अपॉन एक्स होएगा। तो अगर मेरे को निकालना हो फॉर्मूला टेंजेंट वाला भी, तो ये होता है जी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है y बाय एक्स का होल स्क्वायर, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप देखोगे ना नीचे से एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नीचे वाला कट जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो ये वो फॉर्मूले हैं जो कोस और साइन के बेसिस पे, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख के आ सकता, बिल्कुल आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इतनी से इतनी मिनट के बाद ये क्वेश्चन है, तो बाद में करने से क्या होगा, जब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं ना कि भाई वो जो दूध फैली गया तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है, पहले उसका ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको क्या बोला, कोस 2a का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसी के ऊपर। अगर मान के चलो आपको बोले इफ कोस ए की वैल्यू, चलो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इफ सीकेंट ए और सीकेंट ए की वैल्यू दे दी 5/3 और फाइंड करने को बोले कि भाई फाइंड करो कोस 2a, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे भाई साहब कोस 2a जो होता है ना, कोस 2a वो होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, एक लगा लो वही उसी से हो जाएगी बात। तो मैं बोलूंगा 2 कोस स्क्वायर ए, अगर सीकेंट ए 5/3 है तो क्या इससे कोस ए की वैल्यू लिख सकते हैं हम, इसका उल्टा होगा। तो यहां लिख देता हूं जी 2 इंटू 3/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 है, 18 में से 5 का स्क्वायर गया 25, 18 में से 25 गया जी माइनस का 7 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? बिल्कुल होगी जी, सीकेंट ए की वैल्यू देकर भी कोस 2a की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए 100%। एक बार फॉर्मूला याद करोगे, चलो बताओ मेरे को बता दो भाई, मैं जब इतनी बार लिख सकता हूं और इससे पहले भी बहुत बार लिख चुका हूं, तो आपको नहीं सोचना है कि हम यार बार बार कैसे लिखें। भाई लिखो ना, एक बार याद हो जाएगा फिर बेशक मत लिखना। ये होगा जी कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, इसी को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और टेंजेंट वाला फॉर्मूला तो धाकड़ है, धाकड़ है हमारी छोरी तो धाकड़ है, ऐसे बोलते हैं। इसको कहेंगे जी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। भाई ये जो मैंने टोन बोली ना, धाकड़ है धाकड़, ये इस साइड बोलते हैं मुंबई में, ऐसे अपने वाले तो क्या बोलते हैं, धाकड़ है धाकड़ है। वो धाकड़ में जो आवाज आएगी ना, वो ही आवाज जब आप क्वेश्चन करके उठेंगे एग्जाम में और जो आपके कॉन्फिडेंस पर झलकेगा, वो धाकड़ यहां आने वाला है, ठीक है। करें नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। 10 2a का फॉर्मूला करते हैं, बिल्कुल भी ये बिल्कुल सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको।
टू टेन ए होगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप बोलोगे ये तो साइन स्क्वायर ए का होता है। भाई प्लस नहीं, यहां माइनस आएगा। क्या बोला मैंने? प्लस नहीं, यहां माइनस आएगा। टेन वाले फॉर्मूले में ही टेंजेंट में माइनस आ गया नीचे, ठीक है। साइन वाले में क्या था? अगर मैं देखूं साइन 2a का फॉर्मूला जो था वो था 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो थोड़ा कंपेयर करना बनता है। और यहां cos 2a का फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी कि कोस और साइन दोनों में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था, जबकि ये टेंजेंट का नहीं है। टेंजेंट वाली फील्ड में टेंजेंट के लिए क्या आया? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? हो जाएगी बात, बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो क्या हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करें? बिल्कुल कर सकते हैं। हम कहेंगे इफ, ये बताओ अगर साइन ए की वैल्यू आपकी 3/5 है तो फाइंड करो जी 10 to a। फाइंड क्या करो? 10 to a। और मैं बोलूंगा भाई साहब, क्या आपको पता है साइन का हम ट्रेंगल बनाएं? अगर थीटा यहाँ है तो यहाँ हम बोलेंगे 3/5 ऐसे होगा, और 3 4 5 की ट्रेंगल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो हमने कहा जी 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a, फॉर्मूला लिखो अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। हम बोलेंगे भाई साहब 2 10a क्या होगा? 10a इस साइड होगा जी 3/4, और ऐसे ही नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी इसी का स्क्वायर कर दो। आपने बोला ऊपर क्या आएगा? 3/2, 3/2 क्योंकि 2 से कट गया। ऊपर और नीचे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 में से 9 गया, आपका बचा जी 7, और 7 बटे ये 4 का स्क्वायर 16। 16 सबसे ऊपर जाएगा, नीचे 7 दूनी 14 बचेगा। तो 3 गुना 16 ऊपर चला गया और नीचे 2 गुना 7 बचा। इसी को आप 2 से जब इसको काटोगे तो 3 अट्ठे 24/7 आएगा। तो ये आपका आ गया 24/7 टेंजेंट टू ए। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो मेंस लेवल तक जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर आप प्री की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप एक बात बताओ, एक बार आप मैथ्स ऐसी जगह से करना पसंद करोगे कि भाई पहले मैं प्री का पढ़ूंगा, प्री का होने के बाद मैं एडवांस इसका मेंस का पढ़ूंगा? नहीं, आप चाहोगे जी प्री और एडवांस की तैयारी एक साथ में कर लूं। अगर प्री एडवांस वाला क्वेश्चन मेंस वाला क्वेश्चन प्री में आ गया तो क्या कर लेंगे? सिलेबस तो एक ही है, सिलेबस एक ही है जी। तो हम कहेंगे ये हमारी चीजें हो गई क्लियर। तो हमने क्या क्या फॉर्मूला करें? एक तो साइन 2a का कर लिया, ठीक है, एक हमने कोस 2a का फॉर्मूला कर लिया, और एक हमने कर लिया जी tan 2a का। और इन्हीं के ऊपर सारे के सारे हमने क्वेश्चन भी करके देखे। और अब बताओ आप, आपके अंदर अभी में और पहले में क्या डिफरेंस है? आपको सारे के सारे टिप्स पे याद है। बेशक से लिखने में बहुत टाइम गया हो, याद करने में उससे भी ज्यादा टाइम गया हो, लेकिन अब एग्जाम में टाइम नहीं जाएगा। अब बात आती है साइन 3 और कोस 3 वाले फार्मूलों की और tan 3 वाला। इसको तो मैं बिल्कुल एक चुटकी में याद करवा दूंगा। देखो साइन 3 ये होता है जी, 3 को आगे लिख लो, 3 साइन ए माइनस क्या करना, 3 तो आ गया 4 लिख दो, और साइन क्यूब ए लिख दो। क्या लिखा? ये 3 को आगे लिखा 3 साइन ए माइनस 4 लिखा साइन, और 3 ऊपर चढ़ गया 4 साइन क्यूब ए। दोबारा देखिए, साइन 3a क्या होगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और कोस 3a क्या होगा? तो हम बोलेंगे जी 4 कोस क्यूब ए, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। क्या आपने डिफरेंस देखा दोनों में? अगर देखा तो बोलिए हाँ। तो हमने क्या देखा? हमने देखा पहले 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए था, कोस में यही चीज पलट गई। बेशक कोस के फॉर्मूले में है, लेकिन जो 4 वाली चीज थी वो पहले आई और 3 वाली बाद में। 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। क्लियर है? तो क्या मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊं? बिल्कुल करवाइए। हम बोलेंगे फाइंड करो साइन 3a इफ साइन a की वैल्यू आपकी x है। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही सुनहरा है, बिल्कुल मस्त है। हमने बोला जी साइन 3a की वैल्यू क्या होगी? साइन 3 होता है 3 साइन a, ऊपर से देख के चिपका दो, माइनस 4 साइन क्यूब ए। और अगर आपने साइन ए की वैल्यू x लिखी है तो आंसर हो गया जी 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? बिल्कुल। इसी के बेसिस पे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊं और लिखूं फाइंड कोस 3a बता दो इफ आपका कोस ए जो है वो x है।
एक्स नहीं तो वाई लिख दूं अब की बार, चलो को एक्स एक्स नहीं इसको लिख दो वाई। तो आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी कोस थ्री का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। हाँ ये आगे पीछे लिखना नहीं भूलना, ये बार बार प्रैक्टिस करवाने का यही वो है लॉजिक, कि आगे पीछे है ये सिली मिस्टेक ये नहीं करनी आपको। तो 4 कोस क्यूब ए यानी 4y का क्यूब माइनस 3y, क्योंकि कोस एक ही जगह आपको क्या लिखना था, y लिखना था, लिख दिया जी। क्लियर हो गए दोनों के दोनों फॉर्मूले, हो गए जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बेवजह ली दोनों स्लाइड। हम कहेंगे जी tan 3a का फॉर्मूला बताओ। tan 3a, अच्छा ये बताओ छोड़ो, अगर मैं आपको ये बोल दूं इफ साइन 15 डिग्री, अगर साइन 15 डिग्री आपका ए है, इफ मैंने बोला साइन 15 डिग्री ए है, तो हम बोल रहे हैं फाइंड करो साइन 75 डिग्री। साइन क्या फाइंड करो, साइन 75। आप बोलोगे भाई ये साइन 75 क्या है, ये तो इसका थर्ड है, यानी एंगल आ गया 3 गुना। अगर मैं सॉल्यूशन आपको करूंगा ना तो आप बोलोगे साइन 75 जो होगा वो साइन 3 इंटू 15 होगा, 15 तिये ओहो 25, 25 या 75 होता है जी, 25 या 75, सॉरी 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 गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करो। ये आजकल रील चल रही है वो गुगलू मुगलू वाली उस पे इंस्टा पे, चलो फिर भी आपको इतना इंस्टा चलाना नहीं है भाई, ठीक है। आपको बोला भाई साइन 75 पूछ रखा और साइन 25 दे दिया तो 25 या 75 होता है, तो मैंने बोला साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए यानी 3 साइन 25 माइनस 4 साइन क्यूब ए, साइन क्यूब 25 होगा, बिल्कुल होगा जी। यानी 3 साइन 25 क्या दे रखा ए, तो 3a माइनस 4a क्यूब। क्लियर हुई या नहीं हुई बात, बिल्कुल क्लियर होगी जी, हो गई ना। अच्छा एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन लूं, चलो ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लो भाई, स्लाइडों को तो भर देते हैं, भरने का तात्पर्य मेरा ये है, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पता है क्या दिया, इफ दिया है कोस 19 डिग्री, कोस 19 डिग्री इसकी वैल्यू दे दीजिए पी, और पूछ रहा है फाइंड करो कोस 57 डिग्री, कोस क्या निकालना है 57 डिग्री। मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन आपने जिंदगी में अभी तक नहीं देखे होंगे। आप कहोगे जी सॉल्यूशन निकाल लो, पहले थोड़ा कंफ्यूज होगे, फिर आप कहोगे कोस 57 तो 19 से जुड़ता हुआ भाई ट्रिपल गुना है, भाई 19 तिहाई तो 57 होता है। फिर आप बोलोगे कोस 3a का फॉर्मूला है, और 3 कोस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब ए, कोस क्यूब 19 माइनस 3 कोस ए यानी कि 19। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यहाँ p लिखा जाएगा p का क्यूब, यहाँ लिखा जाएगा खाली p, ये हो जाएगा। क्लियर है, एक बार नोट कर लो भाई, बढ़िया है। देखो क्वेश्चन ज्यादा करवाने का मैं फिर से कह रहा हूं वही तात्पर्य है कि आपको बार बार प्रैक्टिस के लिए इधर से उधर ना भटकना पड़े, आपके नोट्स ही इतने सफिशिएंट होंगे, इतने सफिशिएंट नोट्स हमें बनाने हैं, सफिशिएंट नोट्स कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े फिर, ठीक है। अब देखो tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला बिल्कुल जबरदस्त है, मैं आपको याद करवाऊंगा। tan 3 होता जी 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए। देखो ध्यान से समझना है क्या बोला मैंने बोला पहली बात तो 3 को आगे लिया 3 tan a, और फिर 3 को ऊपर चढ़ा दो यानी 10 क्यूब ए। क्या क्या बोला, 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन, अपॉन लिखो जी 1 माइनस, और क्या करो 3 को आगे लिया 3 10, और 3 को आगे लेके आएंगे तो इसमें से एक कम कर दो 2 ए। देखो बार बार जब आप बोलोगे ना तो आपकी जुबान पे ऐसे सेट हो जाएगा। मैं तो सही बताऊं इतनी बार ये फॉर्मूला बोला है कि रात में कोई जगह के भी पूछ लेना सपनों में तो भी मैं एग्जैक्ट बोल सकता हूं, क्योंकि आपकी जुबान पर कोई भी चीज इतनी अच्छे से सेट हो जानी चाहिए कि जुबान भी कंफ्यूज ना हो, जुबान भी गलत ना हो। हम बोलेंगे tan 3a होता जी 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, देख कर बोलेंगे, दोनों जगह माइनस है, बिल्कुल माइनस है। आपको ये नहीं पजल हो ना कि tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में तो वो था। धीरे धीरे ना शर्ट पे पड़ रही है सिलवटें, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये सिलवटें मेरी शर्ट को खराब करें।
इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाथ मार रहा हूं आगे आगे, क्योंकि होता है ना कई बार आप अपनी चीजों को पहनते हो, सब कुछ करते हो, तो आप कौन से प्रेम होने लगता है अपने बैठी हुई चीजों से। मुझे हो गया प्यार, मैं कैसे करूं तुमसे इकरार। 10 3 ए हो गया, 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर ए। और हम कहेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है इफ ये लिखो जी, 10 ए की वैल्यू आपकी x है और फाइंड करो 10 3 ए। फाइंड क्या करना है, 10 3 ए। तो हम कहेंगे भाई साहब कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख दो 10 3 का। वो 10 3 का फॉर्मूला ऊपर से चिपका दो, 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा 3। 10 ए की वैल्यू क्या होगी जी, x लिख रखी है, तो 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने 10a की जगह x लिखना है। इसी का एक बढ़िया वर्जन क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, आप पॉज करके एक बार नोट कर लो, सारी चीजें याद नहीं हो रही तो एक बार और मेरे साथ बोल दो। 10 3a इक्वल्स टू 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर ए। सवाल कितनी मजाल की याद ना हो। अच्छा ये बताओ, फाइंड करो, फाइंड करो टेंजेंट 54 डिग्री इफ दे कि 10 18 की वैल्यू जो है ना 10 18 डिग्री, वो आपका ए दे दिया। क्या दे दिया, 10 18 डिग्री ए दे दिया जी। तो हम ये बोलेंगे भाई साहब 10 15 डिग्री को 54 को, क्या आप 54 को 18 में लिखोगे तो 3 × 18 लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे 10 3। तो हम बोलेंगे इसको फॉर्मूले को 3 10a यानी कि 3 10 18 माइनस 10 क्यूब ए, तो 10 क्यूब 18 अपॉन, आप फॉर्मूला बेशक ना लिखना, अब बार बार हो जाए तो 1 - 3 10 स्क्वायर ए ही लिखो, क्योंकि 10 स्क्वायर 18 ही तो है, सीधा वैल्यू पुट कर दो, तो 10 क्यूब 10 स्क्वायर 18। आप बोलोगे भाई साहब 3 10 18 क्या है ए, माइनस ये क्या बनेगा ए क्यूब अपॉन 1 - 3 a स्क्वायर। बस चीजें दिखने में जितनी मुश्किल लग रही हैं वैसे है नहीं। अगर आप शुरू से किसी चीज के साथ जुड़ जाते हो तो उनसे आपको होने लगता है प्यार। ठीक है, हो जाएगा। हो गए तीनों फॉर्मूले, हमने डबल वाले भी देख लिए, हमने ट्रिपल वाले भी देख लिए, तीनों के तीनों फॉर्मूले देख लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और क्वेश्चंस की तरफ करते हैं कूच। आप एक बात बताओ यार, मैंने ये फॉर्मूला करवाया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, क्या 3 sin a माइनस साइन क्यूब ए साइन 3a होता है? और साइन 3a यानी a की वैल्यू 15 लिख रखी है जी, तो हम बोलेंगे भाई साहब ये तो साइन 3a का फॉर्मूला है ना। तो साइन 3 × 15 क्या होगा जी, साइन 45 डिग्री, और क्या साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दम ही नहीं था। आप बोलोगे साइन 15 तो मेरे को पता ही नहीं पता तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन 3 × 15 साइन 45, तो ये हो गया 1/√2। नेक्स्ट फिर कहा 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब ए। 1 मिनट, अगर आप इसको लिख रहे हो cos 3a यानी 3 × 40, तो आप कर रहे हैं गलती, क्योंकि मेरे को ये पता है cos 3a क्या होता है जी, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, यानी कि ये 3 cos a अगर पहले लिख दिया तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लूंगा तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, तो ये माइनस cos 3a का फॉर्मूला बनेगा। समझ में आई बात? देखो माइनस कॉमन लिया तो आप बोलोगे जी यहाँ आएगा माइनस, और ये बनेगा कोस क्यूब 40 माइनस 3 कोस 40, और ये फॉर्मूला जो है ना आपका ये होगा कोस 3a और माइनस होगा एज इट इज। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल, अब बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमें पता है माइनस कोस 120, क्या मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कोस 120 आपको याद रखना है कि -1/2 होता है, तो इसका आंसर आ गया जी 1/2 प्लस। वो चीजें मैं आज भी आपको याद करवाऊंगा, दोबारा से बताऊंगा। एक तो क्या क्या याद रखना है आपको, मेन चीज बता देता हूँ, ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। देखो एक तो होता है जी tan 135 और कोट 135, दोनों की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, निकाल भी सकते हैं नो डाउट, tan 180 माइनस 45 माइनस का tan 45 -1, लेकिन याद होंगी तो और बढ़िया रहेगा। एक होता है जी कोस 120, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2।
एक होता है साइन 180, साइन 180 को लिख सकते हो साइन 180 प्लस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो याद रखना साइन 180 क्या होता है, जीरो। और एक होता है जी कोस 180, कोस 180 मैं लिखता हूं जी -1। अगर लिखना हो तो आप बोलोगे कोस 180 प्लस जीरो, यानी कोस जीरो वो भी माइनस का, तो माइनस का 1, क्योंकि कोस जीरो भाई 180 प्लस में ये होता नहीं इसका घर, है ना, करवाया था याद भाई। मैंने बोला कोस ये 180 प्लस जीरो है बॉस, तो आप बोलोगे भाई कोस जीरो आएगा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होगा, लेकिन 180 प्लस इसका थर्ड क्वाड्रेंट घर नहीं है, वो तो टेंजेंट कोट का है, तो यहां लगेगा माइनस, इसलिए -1 लिखा है। तो ये चार वैल्यूज अपने रजिस्टर में के पहले पेज पर इस तरीके से नोट कर लो कि आप भूल ना पाओ। इसको मैं लगा देता हूं चार्जर, ताकि अपना जो ये ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है ना, ये नोटिफिकेशन बार बार ना आए, ठीक है भाई। भाई देखो वायर इतनी बड़ी दे रखी है इन्होंने मैकबुक वालों ने, बस क्या ही बताऊं, मजा आ गया, मतलब पहली बार देखिए कोई इतनी बड़ी चीज दी है इन्होंने। देखो समझ में आया, ये दोनों के दोनों देख लिए, बस इसमें क्या था, माइनस का लिखना था आपको आगे, क्योंकि ये माइनस में होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ये प्लस का 1/2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, को स्क्वायर 10 प्लस को स्क्वायर 15 प्लस को स्क्वायर 70। एक बार टाइम देख लेते हैं कितनी देर हो गई है, 51 मिनट हो चुके हैं। कोई नहीं, 1 घंटे तक पूरा करेंगे ही, 9 मिनट और देखते हैं, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है आज की। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया हम इसमें थ्योरम्स भी लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया जितने फॉर्मूले लगा लिए वो यूज़ भी करेंगे। आप बोलोगे भाई को स्क्वायर 10 प्लस को स्क्वायर 50 प्लस को स्क्वायर 70 है। अगर मैं इस 70 को आपको, क्या ये कोस स्क्वायर में फॉर्मूला बताया था मैंने, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है ना, क्या होता है जी, कोस ए प्लस बी, बिल्कुल, इंटू कोस ए माइनस बी, बताया था ना, बताया था बिल्कुल। कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसको बनाएंगे हम साइन में। अगर मैं साइन में बनाऊं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 70, बिल्कुल। और ये भाई साहब रहेंगे एज इट इज कोस स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 50। आपको क्या करना, कॉपी में कैसे नोट करना, पहले कॉपी में ये क्वेश्चन नोट करना, फिर दोबारा सॉल्यूशन में आओगे ना तो पहले ये दोबारा नोट करना, फिर ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, आप बोलोगे भाई कोस ए प्लस बी, तो हमने बोला कोस ए प्लस बी, 70 और 10 कितना हो गया 80, और कोस ए माइनस बी यानी 70 में से 10 में से 70 गया माइनस का 60, ठीक है। तो ये आएगा इसका फॉर्मूला, प्लस कोस स्क्वायर 50 एज इट इज प्लस का 1 एज इट इज, ये दोनों है। अब हमें पता कोस माइनस 60 हो या कोस प्लस 60, क्या आपको पता है कि कोस माइनस थीटा और सीकेंड माइनस थीटा प्लस का ही खुलता है, बिल्कुल पहली क्लास में बताई थी ये चीजें, आ रही है नहीं, यूज हो रही है ना छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल खुलेगा ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट इन्हीं का घर होता है, इसलिए पॉजिटिव खुलेगा। तो आप बोलोगे ये बन गया कोस 180 एज इट इज, और कोस 60 को लिख सकते हो 1/2, लिख दिया, प्लस हो गया आपका कोस स्क्वायर 50 प्लस 1। बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ना, बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको हम और आगे कैसे कर सकते हैं आप बताइए। आप बोलोगे भाई साहब क्या मैं इसको 10 में तोड़ सकता हूं, पहले आप बताओ ये आपको तोड़ना समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार और समझेंगे, अगर मान के चलो आंसर इतना ही हो तो ठीक है, वरना आगे भी मैं सोल्व करना आपको बता दूंगा। मेन क्या था ना, ये आपने कैसे तोड़ा, हम कहेंगे कोस स्क्वायर 70 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 70 लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 70 लिखेंगे। अब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, ये 1/2 कोस 80 है, प्लस ये कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 है। बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल समझ में आ गई, और 100% समझ में आ गई भाई साहब, आ गई ना 100% समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई। तो देखो इसको और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन अभी और आगे करने से पहले, और आगे कैसे होगा वो बताऊं, चलो बता दो एक बार ना, इसको आप इरेज कर दो भाई, ताकि देखो नोट तो आपने कर ही लिया होगा, आपको अपना नोट करना है, मेरे को तो नोट्स बनाने नहीं है अभी, तो ये मैंने नोट कर लिया। हम कहेंगे भाई साहब इसको आगे सोल्व कुछ आप इस कदर करोगे, किस कदर,
हम कहेंगे 1/cos 80। cos 80 को ना आप लिख सकते हो cos 2 इंटू में 40 डिग्री, है ना। cos 2 थीटा बन गया। और 2 cos थीटा पता है क्या होता है, 2 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ये हाफ 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा हो गया जी 40 डिग्री -1। समझ में आया नहीं? हमने अभी आपको करके बताया था जी cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और प्लस में ये आपका cos स्क्वायर 50 एज इट इज रहेगा, प्लस 1 एज इट इज रहेगा। तो हाफ से गया आपका हाफ, और बच गया आपका क्या, cos स्क्वायर 40 डिग्री, cos स्क्वायर 40 डिग्री बच गया जी, cos स्क्वायर 40 डिग्री। ये 1/2 यहाँ आएगा तो -1/2 प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1। अब आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है, लेकिन वो तो साइन और कोस में होता है, तो इसको तोड़ो। तो आप बोलोगे भाई कोस 40 को, क्या इस 40 को मैं 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 50 गया क्या होता है 40। तो अब बताओ कोस 90 माइनस 50 क्या होगा भाई, 90 पे चेंज होगा यानी साइन 50, और क्या 90 माइनस चेंज होता है, बिल्कुल। तो ये स्क्वायर का एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर 50 प्लस ये बन गया आपका कोस स्क्वायर 50, और 1 माइनस 1/2 ये बन गया जी आपका, एक में से आधा गया आधा, और ये आपका बनता है जी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1, 1 प्लस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा 3/2। क्लियर हुई बात? देखो एक एक स्टेप आपने इस तरीके से नोट करना है। देखो अगर मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया, पेपर सारा का सारा रद्दी दे दिया, मान के चलो 24 के 24 क्वेश्चन आपको इतने आसान दे दी कि हर कोई कर रहा है, और 25वां क्वेश्चन धड़ देसी ने आपके पेपर में ये वाला दे दिया। धड़ पता है क्या होता? धड़ धड़ होता एकदम एकदम, जो चीज गिरती है ना नीचे वो धड़ देसी बोलते हैं भाई, बोलते हैं हमारे हरियाणवी में, देशी भाषा में। देशी देशी नहीं होता, देसी देसी भाषा में बोलते हैं कि चीजों को आपने किस तरीके से करना है वो एकदम। आप कहोगे भाई अगर ये दे दिया तो वहां 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, और 10% वही कर पाएंगे जो इस क्वेश्चन को पहले देखे हुए। कुछ नहीं करना था, पहले तो ये देखना था। अब हम देखो मैं आपको याद भी करवा रहा हूं कि कौन सी चीज ये क्यों लगाई है, ये कैसे लगी है। आप बोलोगे भाई कोस स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी का कोई फॉर्मूला होता नहीं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जरूर होता है, होता तो इसको साइन में तोड़ दिया, इसको तोड़ा तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी लिख दिया, और बची हुई चीजों को एज इट इज लिख दिया। फिर आपने लिखा कोस 60 की वैल्यू 1/2 कोस 80। अब कोस 80 को अगर मेरे को तोड़ना है, क्योंकि मेरे को कोस स्क्वायर 50 दिख रहा है, तो मेरे को इसको भी कोस स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा, यानी कोस 2 थीटा मान लिया, इसको मैंने 240। तो आप बोलोगे 2 कोस स्क्वायर 40 -1। जब आप करोगे ना तो कोस स्क्वायर 40 -1/2 प्लस कोस स्क्वायर 50 + 1। आपको पता है जी ये कोस स्क्वायर 50 है, और ये एक तरीके से साइन स्क्वायर 50 है। क्यों 40 को लिखा 90 - 50, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस ये हाफ एज इट इज 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। क्लियर हुआ या नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख लो भाई आज की क्लास का, क्योंकि इसमें ना हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे यूज कर दिए, इकट्ठे। एक तो ये यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ भी, 3 फॉर्मूले। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कुछ बड़ा करके जाओगे आप, मेरे को पता है। क्वेश्चन ने कहा कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है? आप कहोगे जी फॉर्मूला सीधा आसान है, साइन ए प्लस बी। साइन वाले बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल दोनों को प्लस लिख दोगे, अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कुछ नहीं, कोस का फॉर्मूला लगेगा, और लगेगा क्या, अगर माइनस है तो प्लस आता, और प्लस होता तो माइनस आता कोस में, तो प्लस कर दिया क्योंकि माइनस था। अब कोस 48 प्लस 42 क्या हो जाएगा, ये साइन का ये 90 हो जाएगा, नहीं दोनों को ऐड कर दो भाई 90, और नीचे क्या बन जाएगा कोस 30 और 15 होता है जी 45। आप बोलोगे भाई साहब साइन 90 होता 1 और कोस 45 होता 1/√2, तो √2 गया ऊपर, तो आंसर आपका क्या गया √2। एक ही लाइन का आंसर था, हो जाएगा, ये तो हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी तो ऊपर लगाया है, यानी साइन ए प्लस बी, नीचे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी लगाया है, यानी कोस ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, मे बी आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास को विराम देंगे। ठीक है भाई, करें एक बार अच्छे से, चलो। हाँ मत हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, किस चीज़ की टेंशन आपको, टेंशन मत लो, कर लेंगे, मिलकर करेंगे।
आप बोल रहे कोस सी प्लस कोस डी लिखा दो। क्या इस पे आपको कोस सी प्लस कोस डी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और कोस सी प्लस कोस डी कहता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी 7a प्लस 5a बाई 2। मैं सीधा भी लिख सकता हूँ 7 और 5 12 का आधा 6a, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा ताकि आप एक बार कॉपी में जब नोट करोगे ना तो आपको पता लगे ये किस चीज का फॉर्मूला था। ये था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में होता कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी 7a माइनस 5a बाई 2। लेकिन पेपर में आपको बराबर लिखना है सीधा एक बार में, नीचे 2 साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है जी? कोस से स्टार्टिंग होती है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू होएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। याद करवाया था? अगर नहीं आ रहा ना याद तो एक बार पन्ना पलट के देखो भाई है क्या या नहीं। साइन वाले फॉर्मूले में सेकंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, बिल्कुल है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आ गया बात? आ गई जी। आपने बोला सर एक काम करो, ये वाले से ये वाला कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? कोस 5a में से 7a में से 5a गया 2a बाई 2 बच गया जी a, और नीचे बनेगा 7 में से 5 गया 2a बाई 2 a, तो नीचे बन गया जी साइन ए। कोस ए बाई साइन ए क्या होता है? कोट ए होता है, और यही आपका उत्तर है। क्लियर है? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ सी और डी का फॉर्मूला लगाया था, कोस सी प्लस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन और हैं, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद, वो मतलब कहते हैं ना याद करना, याद करने का मतलब है आपको इतना अच्छे से रिवाइज करके आना ताकि और क्वेश्चन भी अलग रकम करके चेंज दे दें तो आपको मेथड्स बताऊं, स्टेप बताऊं। तो आप बोलोगे हाफ कोसिकेंट 10 माइनस 2 साइन 70। बात समझो कैसे करना है, लिखो पहले एज इट इज लिख दो सॉल्यूशन में। आपको कुछ नहीं करना होता जी, पहले साइन और कोस में तोड़ना होता है। कोसिकेंट 70 को लिखेंगे जी नीचे साइन 10, है ना। कोसिकेंट 10 को क्या लिखेंगे? साइन 10, क्योंकि कोसिकेंट उल्टा होता है 1 बाई साइन का। माइनस का लिख दिया 2 साइन 70, माइनस का क्या लिख दिया? 2 साइन 70। क्या यही चीज ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस 4 साइन 70 इंटू साइन 10, और अपोन में आएगा 2 साइन 10। आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और क्या आप एक बात बताओ, अब आप कहोगे मेरे को तो ना बहुत सारी चीजें बताई नहीं हुई। अब 4 फॉर्मूले और हैं, सिर्फ और सिर्फ वो और देख लो जो कि होते हैं 2 वाले, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी। वो वाले फॉर्मूले और मैं आपको अभी लिखवा देता हूं कहो तो, नहीं तो चलो कल ही लिखते हैं ये वाले फॉर्मूले, 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए साइन बी, है ना। और एक होता है 2 कोस ए कोस बी और एक होगा 2 साइन ए साइन बी। आप बोलोगे भाई साहब ये जो फॉर्मूला है ना 2 साइन ए साइन बी, ये वाला लगेगा, अगर ये पता ही नहीं होगा तो कैसे लगेगा? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, ये बनाएंगे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। लेकिन मैं इसको याद करवाऊंगा, आज आप बेशक से मत करो। आप आज आपको कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा लास्ट नहीं, हमारा लास्ट क्वेश्चन वो पिछला ही हो गया था, यही हमारा हुर्रे क्वेश्चन हमने घोषित कर दिया बैक डेट में आके। कहते हैं ना बैक डेट में कुछ करना हो, भाई सरकारी मुलाजिम है, बैक डेट में आके भी कर देते हैं, लेकिन करते वही हैं जो आपके लिए सही है, जो जनता के लिए सही है। और जनता हमारी आप सारे छोटे और बड़े भाई और बहन हो, मेरी प्यारी बहनों। सिर्फ और सिर्फ आप देखो कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, करें। एक बार मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूँ ताकि 2 मिनट की गुफ्तगू कर लें। और वैसे भी हमारा 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर जा चुका है। भाइयों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। बाकी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। जिस प्रकार से आपके सवाल जो पानी बहता ना, पानी ऐसे 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 निकलने लग जाएंगे। अच्छा आपको उल्टा दिख रहा है तो ऐसे ऐसे लिखूं, ऐसे ऐसे आप लिखोगे तो आपकी सारी की सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में होंगी। और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ सेट हों, तो उसके लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, जी जान लगा देनी है भाई, जी जान लगा देनी है। और उसके बाद अगर चीज़ें ना हो तो मेरा नाम बदल देना।
आप कहोगे मेरा नाम बदल के क्या भाई, बदलना ही नहीं पड़ेगा। पहली बात तो क्यों नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करोगे और मैं क्वेश्चंस इतने ज्यादा बढ़िया कंटेंट के साथ करवाऊंगा कि आपको अपनी नजरें झुकानी नहीं पड़ेंगी। एक भाई भी अगर सीरियस है ना हमारे चैनल पे, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, वो छोटा भाई भी मेरे इस चैनल से इतना बढ़िया कंटेंट लेके जाएगा कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बिना वजह की चीजें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाम को मॉक टेस्ट आप करना मत भूलिएगा, अपना सेल्फ एनालिसिस है वो आपके लिए। मॉक टेस्ट डेली की डेली मैं आपको चैनल पे डाल ही रहा हूँ। तो मिलते हैं, आप सभी को खैरियत, राम राम, थैंक यू।